नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। जानेंगे 21 जून को पूरे भारत में किस तरह का रहेगा मौसम का मिजाज। सैटेलाइट की ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश के उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर बादल बने हुए हैं। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान तथा दिल्ली एनसीआर पर प्री मानसूनी बादल हैं। ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ है। इस समय मैदानी इलाकों में दिल्ली समेत मैदानी क्षेत्रों में जिन भागों में मानसून ने दस्तक नहीं दी है, इन क्षेत्रों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये स्थिति वर्तमान है। और मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है, बहुत कमजोर है, लेकिन इसका प्रभाव उत्तराखंड पर नजर आ रहा है और आने वाले समय पर भी रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड के ऊपर जो बादल हैं इन्हें मॉइस्चर की फीडिंग लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं के रूप में भी मिल रही है और WD भी अपना रोल यहां पर प्ले कर रहा है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच में उम्मीद यह है कि देश के तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां कल भी जारी रहेंगी, यानी 21 जून को भी। लेकिन जहां पर मानसून आगे नहीं बढ़ा है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी शहरों में जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा के बाकी इलाकों में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में अभी मानसून का इंतजार बरकरार रहेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो फेवरेबल नहीं है। अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह से पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, जिसके कारण मानसून इन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ेगा। अब आइए बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में बारिश की संभावना नजर आ रही है 21 जून को। वैसे 3 जून को केरल में मानसून की दस्तक देने के बाद से अब तक लगातार बहुत अच्छी एक्टिविटी रही है मानसून की, और यही वजह है कि लगभग 40% ज़्यादा बारिश औसत से रिकॉर्ड की जा चुकी है इन 20 दिनों में मानसून सीजन में। लेकिन अब मानसून थोड़ा सा कमज़ोर होने वाला है। देश के अधिकांश इलाकों पर बारिश की गतिविधियां संकुचित होने वाली हैं, कम होने वाली हैं। इसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जैसे वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी कर्नाटक का तटीय इलाका और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र तथा बीच के कुछ इलाके जहां पर अच्छी बारिश लगातार जारी रहेगी। 21 जून को अनुमान है कि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी यहां पर काफ़ी ठीक ठाक होगी। इसके अलावा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी समेत आसपास के कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। गैंगटोक में भी अच्छी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में भी गैंगटोक और दार्जिलिंग में 50 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा दर्ज की गई, जिससे बारिश का जो आंकड़ा यहाँ पर औसत से ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा बिहार के कई इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा बारिश पटना से लेकर भागलपुर से लेकर उत्तरी में, पटना और भागलपुर के उत्तरी जो क्षेत्र होंगे, तराई वाले, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण तक बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी इलाकों में कम होगी। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। भागलपुर में भी वर्षा हो सकती है और पटना, गया, सिवान में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी। झारखंड में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा होगी। उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हावड़ा समेत गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में फिलहाल मानसून कमज़ोर रहेगा और हल्की वर्षा से अधिक की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और विदर्भ के क्षेत्रों में जिस इंटेंसिटी में बीते एक सप्ताह से अधिक समय से बारिश हो रही थी, वो इंटेंसिटी अब यहाँ पर गुम होती हुई नजर आ रही है। अनुमान है कि मानसून कमजोर हो जाएगा और बारिश की यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो बहुत सीमित दायरे में रहेंगी। उत्तरी इलाकों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी मूसलाधार वर्षा से अब राहत मिल सकती है। सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, अयोध्या और बाराबंकी तक तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और कानपुर में भी बारिश दर्ज की गई। लेकिन अब यहाँ पर बारिश का जो प्रभाव था, मानसून की जो सक्रियता थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि यहाँ बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर हो रहा है। लेकिन पश्चिमी इलाकों में पहले की तरह ही मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हिमालयी क्षेत्रों में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम में बहुत विशेष सक्रियता नहीं रहेगी। मानसून यहाँ पर पहुँचा ज़रूर है लेकिन कमज़ोर रहेगा। उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में जहाँ पर सबसे अधिक बारिश बीते कई दिनों से दर्ज की गई है। मानसून के आगमन के बाद जिस तरह की बारिश उत्तराखंड में दर्ज हुई है, ऐसी बारिश फिलहाल अभी ना तो जम्मू कश्मीर में हुई मानसून की और ना ही हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर बारिश का जो प्रभाव था वो अभी बना रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नेपाल तक ये जो लिंक है मॉइस्चर कंटेंट जो यहाँ बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है और पूर्वोत्तर भारत से होते हुए हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ यानी फुटहिल्स रीजन से होते हुए जो उत्तराखंड तक पहुँच रहा है, इस मॉइस्चर के प्रभाव से यहाँ पर कंडेंसेशन रहेगा और काफ़ी अच्छे बादल बनेंगे। मानसून की वर्षा यहाँ लगातार जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस बरकरार रहेगी। कुछ एक जगहों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीक प्री मानसून सीजन है। मानसून बिल्कुल दरवाजे पर है। कुछ ही समय बाद मानसून का भी आगमन होना है, यानी कि मॉइस्चर है, गर्मी है, तो ऐसे में गरज वाले बादल अचानक बन सकते हैं और बनते हैं। तो इस तरह की बारिश हो सकती है। और कल हमने देखा कि दिल्ली में काफ़ी अच्छे बादल दिखाई दिए, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छे बादल दिखाई दिए और दिल्ली में आज सुबह कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हल्की दर्ज की गई थी। और जब सुबह बाहर निकलकर मौसम देखा तो ऐसा लग रहा था कि मानसून आ गया है। हवाएं कुछ इस तरह की ठंडी हो गई थी, काफ़ी घने काले बादल थे, रिमझिम फुहारें पड़ रही थी, लेकिन ये प्री मानसून वर्षा थी, अभी मानसून नहीं आया है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में जयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर तक कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। उदयपुर में भी वर्षा हो सकती है। बाड़मेर, जहां पर मानसून पहुंच चुका है, यहां पर भी हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा धमाकेदार एंट्री राजस्थान में मानसून की नहीं हुई है। अपेक्षाकृत गुजरात और बाकी क्षेत्रों के बाकी जगहों पर सिर्फ हम राजस्थान की बात कर सकते हैं और पंजाब तथा हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल की, जहां पर मानसून अपने साथ बहुत अच्छी बारिश नहीं लेकर आया। बाकी देश के सभी जगहों पर जब भी मानसून पहुंचा है तो झमाझम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इन क्षेत्रों में नहीं हुई। मध्य भारत में चलें तो यहाँ गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर आणंद, वडोदरा और अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन और बनासकांठा, साबरकांठा क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वी इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की वर्षा उमरिया तथा आसपास के क्षेत्रों में हो सकती है। महाराष्ट्र में कोस्टल रीजन पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र का माथेरन सबसे ऊपर रहा रेनियस प्लेसेस में, टॉप 20 या टॉप 10 सिटीज़ में, लेकिन अब यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद ये टॉप सिटीज़ में यहाँ की कोस्टल सिटीज़ जो है शामिल हो सकती हैं, जिसमें अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जो आसपास के इलाके हैं ये टॉप पर रह सकते हैं। मुंबई में भी बारिश की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। यहाँ गोवा में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और कर्नाटक के तटीय भागों में तथा केरल के तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा लगातार जारी रहेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मानसून वर्षा कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह का मौसम साफ आप देख रहे हैं मध्य भारत के क्षेत्रों में हो रहा है, ऐसा ही कुछ समय से मौसम साफ बना हुआ था तमिलनाडु और रायलसीमा तथा दक्षिणी आंतरिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, जहां पर इंटेंसिटी अब कुछ बढ़ रही है। हवाओं का यहाँ पर जो हवाओं की जो एक्टिविटी थी, हवाओं की जो सक्रियता थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसूनी बादल बढ़ेंगे और इनका प्रभाव दिखेगा। तो पुदुचेरी, चेन्नई समेत तमिलनाडु और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के शहरों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत भारी बारिश नहीं होगी, ना ही वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशंस पैदा होंगी। आमतौर पर साउथ इंडिया में जब भी मानसून आता है और एक पखवाड़े बीतने के बाद काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी, इंटेंस स्पेल जून के आखिर में यहाँ पर शुरू हो जाता है और ऐसे में वाटर लॉगिंग या सामान्य जनजीवन पर प्रभाव दिखाई देने लगता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। लेकिन कुछ बारिश ज़रूर होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम सुहावना रहेगा। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी वर्षा की इंटेंसिटी कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।